इस राज्य में अगर पदाधिकारी बेलगाम नहीं होते तो झारखंड की ये दुर्दशा नहीं होती। अच्छी नीयत के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने उस काम को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें जिस तरह से साथ सहयोग पदाधिकारियों का चाहिए वो नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिफ्ट भेजा था तो ड्राइवर के हाथ से पहुंचवा दिया गया। जब थाना प्रभारी वहां पर 3 माननीयों के साथ बहस करने लगी तो इसको क्या माने? गलत है तो आवाज़ किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी, और प्रोटोकॉल जो हमारा है भाई जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा अपमान सम्मान तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है कि महिला होने की वजह से मेरी सहन शक्ति जो है वो थोड़ा बाकियों से अधिक है। सोमवार की शाम को सारे विधायकों को राज्यपाल ने अपने आवास पर भोज के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जब विधायक वहां पहुंचे तो अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा और आलम यह हो गया कि विधायकों के गाड़ी को रोक दिया गया और अधिकारियों को गाड़ी को अंदर किया गया। सदन में आज ये मुद्दा उठा कि राजभवन में अपमान हो गया माननीयों का। तब सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक माननीयों का नाम ले लेकर कोसना शुरू कर दिए कि वाकई में ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष की और कांग्रेस की विधायक हैं दीपिका जी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं और वर्तमान में सत्ता पक्ष में हैं। क्या ये संस्कार अधिकारियों का समय समय पर बदलता है घुड़सवार देखकर, या फिर लग रहा है कि ये पुरानी बीमारी है जिसका इलाज आज तक नहीं होगा? ये निश्चित तौर पर जो है ना पुरानी बीमारी है। इस राज्य में अगर पदाधिकारी बेलगाम नहीं होते तो झारखंड की ये दुर्दशा नहीं होती। अच्छी नीयत के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने उस काम को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें जिस तरह से साथ सहयोग पदाधिकारियों का चाहिए वो नहीं मिलता है। ये सभी के विषय में नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में तो ज़रूर है, और समय रहते वो लोग सुधर जाएं, संभल जाएं तो ठीक है। अन्यथा आप देखते होंगे कितने मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के सारे लोग एक साथ एक स्वर में बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर मसला है, ये ठीक होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिफ्ट भेजा था तो ड्राइवर के हाथ से पहुंचवा दिया गया। जब थाना प्रभारी वहां पर 3 माननीयों के साथ बहस करने लगी तो इसको क्या माने? देखिए, मैं तो बहुत मुखर रही हूँ, लोग को बुरा भी लगता है कि क्यों बोलते हैं, लेकिन गलत है तो आवाज़ किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी, और प्रोटोकॉल जो हमारा है भाई जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा अपमान सम्मान तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है कि महिला होने की वजह से मेरी सहन शक्ति जो है वो थोड़ा बाकियों से अधिक है। नहीं तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं? ये नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोगों के मान अपमान से हमारी जनता को फ़र्क पड़ता है। तो इन बातों को मैं पहले भी प्रमुखता से बोलती रही हूँ और अब भी कह रही हूँ। तो आपकी सरकार गंभीर नहीं है अधिकारियों को सिखाने में? प्रशिक्षण देना तो अधिकारियों को सरकार का ही काम है कि अगर वो व्यवहार गलत कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं तो प्रशिक्षण कौन देगा? सरकार देगी। तो 26 महीने में आपकी सरकार को या तो आवश्यकता नहीं लगा कि अधिकारी को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है? आपको लगता है जो 20 साल में आदत खराब हुआ है वो 26 महीने में ठीक हो जाएगा? बीच बीच में जो है सारा दवा का डोज पड़ते रहना चाहिए, तब जड़ से बीमारी खत्म होगा। ये था हम लोग का नेता और पत्रकार का सवाल जवाब। अब अधिकारी वर्सेस माननीयों का सवाल का जवाब सुनिएगा। वो लोग कह रहे हैं जो सदन में कहते हैं उसकी बात नहीं, जो 3 माननीय थाना प्रभारी को लेकर कहा क्या वो इंसाफ था, या फिर जो माननीयों ने के साथ थाना प्रभारी ने की वो इंसाफ था? अब सही कौन है गलत कौन है ठहराते रहिए, तब तक आप सोचते रहिए कि वाकई में क्या अधिकारी किसको सम्मान देते हैं और किसको नहीं देते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in